फ्रेंड्स, सो लास्ट जो वीडियो था मेरा वो हील पेन के ऊपर था, जिसमें हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हील पेन के बारे में बात की। सो आज का जो वीडियो है वो एल्बो पेन के ऊपर है कि आपको कोहनी में दर्द क्यों होता है। जनरली मोस्ट कॉमनली जो डायग्नोस्ड कंडीशन होती है वो टेनिस एल्बो होती है। आप कहीं भी जाए डॉक्टर के पास, फिजियो के पास, आपको बताया जाता है कि आपको कोहनी में पेन हो रहा है, मतलब आपको टेनिस एल्बो है, आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। सो आप एंटी इंफ्लेमेटरीज, फिजियोथेरेपी लेते हैं। किसी किसी को पूरी तरह ठीक भी हो जाता है अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है तो। अगर डायग्नोसिस कुछ गड़बड़ है, कुछ और है, तो जनरली आपको उसमें रिलीफ नहीं मिलता, भले आप उसमें इंजेक्शन लगाएं या कितनी भी मेडिसिन खा लें। पहले इस एल्बो को 4 एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल। अंदर की तरफ मतलब मीडियल, बाहर की तरफ मतलब लैटरल। उससे रिलेटेड कंडीशंस के बारे में समझते हैं। तो पहला जो सबसे कॉमनेस्ट कंडीशन, जैसे मैंने अभी जस्ट बात की कि टेनिस एल्बो, अगर आपको इस हड्डी के जस्ट नीचे पेन हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे दबाने पे दर्द है, फिर इसके लिए 2 स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम माउडलीज टेस्ट बोलते हैं। तो आप उसमें हाथ सीधा रखते हैं, मिडिल फिंगर को रेजिस्टेंस दे के उठाया जाता है। अगर आपको यहाँ पेन आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। दूसरा एक कोजेंस टेस्ट होता है जिसमें आप रिस्ट को रेजिस्टेंस देते हैं एंड पेशेंट को ऊपर उठाने पे बोलते हैं। अगेन यहाँ पर आपको पेन होता है तो उसको टेनिस एल्बो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में पॉजिटिव है। तीसरा एक और टेस्ट होता है जनरली जो लेस कॉमनली यूज होता है, जिसको हम पेपर्स टेस्ट बोलते हैं। उसमें वो पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में जहाँ आपको दर्द होता है, ऐसे कोहनी मोड़ के रखना होता है, आपको थोड़ा सा प्रेशर देना हल्का सा, और जब आप एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो आपको वहाँ पे दर्द होता है। सो ये 3 स्पेशल टेस्ट हैं जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको टेनिस एल्बो है कि कुछ और है। जनरली अगर टेनिस एल्बो का देखें तो ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से, इसेंट्रिक एक्सरसाइज से, अल्ट्रासोनिक थेरेपी से, समटाइम्स लेजर लेकर आपका वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और साथ में आपको सपोर्ट के लिए एक कभी कभी टेनिस एल्बो ब्रेस लेना पड़ता है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रेस्ट नहीं मिलता है और आप उस मतलब ये फोरआर्म की एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो हाउसमेट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में कंटिन्यूसली कुकिंग कर रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, रिंगिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो पेन थोड़ा टाइम लेता है जाने के लिए, बिकॉज ये ओवर यूज कंडीशन है। धीरे धीरे आता है तो धीरे धीरे ही जाता है। दूसरा जो कॉमन कंडीशन है जिसको हम LCL स्प्रेन बोलते हैं, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है दोस्तों जिसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। सो कभी कभी उसमें स्प्रेन आ जाता है। वो स्प्रेन क्यों आता है? कभी कभी समझो आपको ऐसा कुछ थ्रोइंग एक्टिविटी किया या इस तरफ से कुछ ऑल ऑफ सडन जर्क लग गया तो ये वाला लिगामेंट खिंच जाता है। सो उस कंडीशन में भी मोस्टली पेन यही होता है। तो उसके लिए हम एक वायरस टेस्ट होता है, तो एल्बो को थोड़ा बेंड करके रखते हैं 20 डिग्री और इस तरफ बाहर की तरफ ऐसे करते हैं। अगर आपको उस एरिया में पेन हो रहा है तो मोस्टली वो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट स्प्रेन होता है, जिसको आप कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो कंप्लीट टेयर है जिसमें आपको इंस्टेबिलिटी हो रही है तो आपको सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरऑस्टियस नर्व एंट्रैपमेंट। सो दोस्तों, पोस्टीरियर इंटरऑस्टियस नर्व हमारे हाथ के पीछे एक नर्व होती है जिसको हम रेडियल नर्व बोलते हैं। सो उसी का एक ब्रांच है जो ऐसे नीचे नीचे जाती है। सो वो क्या करती है, पोस्टीरियर इंटरऑस्टियस नर्व यहाँ से ऐसे जाती है, ये एक मसल होती है सुपाइनेटर, उसको पियर्स करके जाती है। तो मोस्टली अगर आपको रेडियल हेड फ्रैक्चर हो गया, जो हमारा ये मैंने बात की कि ये रेडियस बोन है, तो रेडियल हेड फ्रैक्चर हो गया तो हो सकता है। अगर आपको न्यूरोजेनिक ट्यूमर है उस एरिया में तो हो सकता है। और कभी कभी आपको यहाँ पे फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं नर्व के अराउंड, तो नर्व को कंप्रेस करने लग जाते हैं, तो भी आपको सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। बट मोस्टली इसमें क्या होता है, आपको यहाँ भी दर्द होगा, कभी कभी वो दर्द रेफर होकर नीचे आता है, कभी कभी हाथों में सूनापन लगेगा, झंझनाहट होगी, टिंगलिंग जैसा सेंसेशन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें पोस्टीरियर इंटरऑस्टियस नर्व एंट्रैपमेंट में दिखती है। फिजियोथेरेपी से, नर्व ग्लाइड से, टेंस दे के ठीक कर लेते हैं। चौथा जो कारण है दोस्तों यहाँ पेन होने का, वो है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। कभी कभी आपको C5 C6 नर्व में कंप्रेशन है तो भी आपको यहाँ पे पेन ट्रैवल होता है, यहाँ पे पेन पता चलता है। सो कभी कभी आप उसको ठीक करते हैं, CT जंक्शन को मैनिपुलेट कर देते हैं, तो भी आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि खाली वही आपको ट्रीट करना है, आपको कभी कभी एक होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीट करना होता है कि आपको यहाँ पिन पॉइंट पेन है तो कभी कभी कॉज ऊपर भी हो सकता है। तो अगर आप ट्रीट करते हैं तो आपका ये पेन सबसाइड हो जाता है। अब बात करते हैं मीडियल एल्बो पेन। मीडियल एल्बो पेन मतलब यहाँ पे जो दर्द होता है, तो सबसे पहला कारण होता है गोल्फर्स एल्बो।
जिसको हम मीडियल एपिकोंडाइलिटिस बोलते हैं। जैसे हम टेनिस एल्बो को लैटरल एपिकोंडाइलिटिस बोलते हैं, इसको हम मीडियल एपिकोंडाइलिटिस बोलते हैं। सो यहाँ से हमारे ये सारे मसल्स निकलते हैं, जो 8 मसल्स हैं, 5 सुपरफिशियल है, 3 डीप है, यहाँ से निकलते हैं। तो जो ये एक्टिविटी होती है, सो उससे बार बार आप ओवर यूज़ करते हैं वो टेंडेंस को, कभी कभी वो इन्फ्लेम जो हो जाता है और आपको इस एरिया में दर्द देने लग जाता है। सो बेसिकली एक रिपीटेटिव ओवर यूज इंजरी है, जिसको आप रेस्ट देके, एक्टिविटी कम करके, फिजियोथेरेपी, इसेंट्रिक एक्सरसाइज, अल्ट्रासोनिक थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। मोस्ट रेयर केस में आपको इंजेक्शन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो कॉज है दोस्तों, उसको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम मतलब यहाँ पे एक टनल होती है जिसमें से हमारी यहाँ की ये नस नीचे तक ऐसे जाती है और ये 1.5 फिंगर को ब्लड सप्लाई करती है। सो अगर यहाँ पे वो टनल में नर्व एंट्रैप हो जाती है या कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है किसी भी कारण से, इंजरी से या कोई भी कारण से अगर दब जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे पेन होता है और आपको 1.5 फिंगर्स में थोड़ा वीकनेस या कभी कभी टिंगलिंग, वो सेंसेशन आने लग जाते हैं। सो वो कंडीशन में आप इसको फिजियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी आपको सर्जिकल रिलीज की भी ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्टली 80% केसेस में फिजियोथेरेपी से वो मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और लिगामेंट होता है जिसको हम MCL लिगामेंट बोलते हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। कभी कभी उसमें स्प्रेन आ जाता है, मतलब ऐसे कुछ झटका लग जाता है। कभी कभी स्पोर्ट्स में या कोई भी कारण से अगर ऐसा झटका लग गया तो हम उसको बोलते हैं वैल्गस स्ट्रेस। तो यहाँ पे वो खिंचाव आ जाता है, तो लिगामेंट में पुल हो जाता है या बोलो आप स्प्रेन हो जाता है। सो हम उसको 20 डिग्री मोड़ के ऐसा बाहर की तरफ पुश करते हैं। अगर आपको पेन आ रहा है, मतलब वो लिगामेंट इंजर्ड है, आप उसको रिहैब करके, मशीनें लगा के, मतलब फिजियोथेरेपी रिलेटेड ट्रीटमेंट करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में अगर कंप्लीट टेयर है तो आपको सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, जो अब आइए बात करते हैं आगे की तरफ जो आपको एल्बो में पेन होता है उसके बारे में। सो कभी कभी ये जो हमारा बाइसेप्स है, यहाँ से निकलता है बाइसेपिटल ग्रुप से, फिर ये बेली है और ये जाके यहाँ रेडियल ट्यूबरोसिटी पे लगता है। कभी कभी जिमिंग के दौरान, ओवर एक्सरसाइज जब आप करते हैं, जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स हैं, या लेबर वर्क के दौरान कभी कभी वो टेंडन रप्चर हो जाता है। जब वो टेंडन रप्चर हो जाता है तो आपको इस एरिया में पेन आने लग जाता है। सो पेन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट को दिखा के, ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी को दिखा के, अगर वो माइल्ड समझिए मसल पुल वगैरह है तो फिजियोथेरेपी से कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है। अगर वो कम्प्लीटली रप्चर हो गया समझिए, तो फिर आपको सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो कारण है दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जैसे हमारे घुटने में मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा संधिवात हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसी तरह कभी कभी एल्बो में भी अर्थराइटिस हो जाता है। मतलब एल्बो में जो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होते हैं वो घिस जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको इस एरिया में, उसमें जनरलाइज पेन होता है कि आपको यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली आपको एंटीरियर एस्पेक्ट पे पेन होता है। तो आप उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। एज सच मोस्टली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेस देन 5% केसेस में आपको सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। समझते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में जो आपको यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पेन देते हैं। तो पहला जो कंडीशन है पोस्टीरियर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इसमें सबसे पहला कंप्लेन आपको पेन होगा, लॉकिंग सेंसेशन फील होगा। मोस्टली जैसे जैवलिन थ्रोवर्स होते हैं, मोर ऑफ आपको एक्सटेंशन ज़्यादा करना पड़ता है, झटके से वो जर्क आता है और आप बार बार वो एक्टिविटी करते हैं, तो जिसकी वजह से आपको वो यहाँ पर पेन आना चालू हो जाता है। मोस्टली इसको कंजर्वेटिवली आप मैनेज कर सकते हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट कंडीशन है ओलेक्रेनन बर्साइटिस। यहाँ पे एक पाउच है, एक सैक है जिसमें फ्लूइड होता है, तो उस पाउच को बर्सा बोलते हैं। कभी कभी वो इन्फ्लेम हो जाता है, कभी कभी लोग ऐसे हाथ रख के पढ़ते हैं काफ़ी देर तक, मोस्टली स्टूडेंट्स, तो उनको भी वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और जो बर्सा में इन्फ्लेमेशन होता है उसको बर्साइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पेन होता है। वो मोस्टली आप कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। एज सच कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स लेना पड़ता है। लास्ट जो कंडीशन है दोस्तों, उसको ट्राइसेप्स स्ट्रेन बोलते हैं। जो हमारा ये ट्राइसेप्स मसल है वो यहाँ पे ओलेक्रेनन प्रोसेस पे इंसर्ट होता है। कभी कभी जैसे अभी मैंने थ्रोइंग की बात की, थ्रोइंग में जैवलिंग थ्रो या कोई भी बॉलिंग हो, कभी कभी आपका ट्राइसेप्स खिंच जाता है, जिसको ट्राइसेप्स स्ट्रेन बोलते हैं, तो भी आपको इस एरिया में पेन देने लगता है। तो अगर खाली वो स्ट्रेन है तो आप फिजियोथेरेपी करके उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सो ये सारे कंडीशंस हैं जो आपको एल्बो पेन दे सकते हैं।